हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, कोई भी निश्चित कोई चीज़। डेफिनेट आर्टिकल द का मतलब होता है वो जो कोई खास चीज़ है, कोई खास इंसान है, कोई खास वस्तु है, कोई खास जगह है। इस तरह की जो कोई खास चीज़ें होती है उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। द एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट मतलब निश्चित, कोई भी निश्चित चीज़ जिसके बारे में हमें पहले से पता है, जिसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु एवं जगह के लिए होता है। तो द का यूज़ करते हैं कोई भी निश्चित व्यक्ति जिनके बारे में हम जानते हैं, वस्तु जिसके बारे में हम जानते हैं, हमें पता है, उनके आगे द का यूज़ किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द को हम प्रोनाउंस कैसे करें? अगर द वावल्स के पहले आता है, जैसे एंट में ए वावल है, तो वावल्स के पहले अगर द आता है तो उसका साउंड दी होता है, जैसे दी एंट, दी एलिफेंट। अगर द कॉन्सोनेंट्स के पहले आता है, जैसे बॉल में बी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले अगर द आता है तो उसका साउंड द ही होता है, जैसे द बॉल, द कार, द कैट, क्योंकि एक खास कैट की बात हो रही है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम जानते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक कैट की बात होती है तो हम कहते हैं अ कैट। द बॉय, क्योंकि ये एक खास बॉय है जिसको हम पहले से जानते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक बॉय की बात होती है तो अ बॉय। दिस इज द पेन। इसमें हमने द का यूज़ इसलिए किया क्योंकि ये एक खास पेन है। यहाँ पर एक निश्चित पेन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। दिस इज अ पेन। मान लीजिए अगर मैं इतने सारे पेन्स में से किसी भी एक पेन की बात करती हूँ तो अ पेन, तो कोई भी एक के लिए अ, किसी खास चीज़ के लिए द। तो यहाँ पर इतने सारे पेन्स में से कोई भी एक पेन की बात की जा रही है, इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। तो द का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ हमें करना ही चाहिए? सबसे पहला है रिवर्स। रिवर्स के नाम से पहले, जैसे द गंगा, द यमुना, द कोसी, द गोदावरी, इस तरह से जो नदियाँ होती है उनके नाम के पहले द का यूज़ करना होता है। होली बुक्स का मतलब होता है जो धार्मिक ग्रंथ होती है। धार्मिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत, ये सब धार्मिक ग्रंथ होते हैं। उसी तरह द गीता, द होली बाइबल, इन सब के आगे द का यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर्स, कोई भी अखबार के नाम के पहले द का यूज़ होता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर। इस तरह से जो न्यूज़पेपर्स के नाम हैं उनके आगे द का यूज़ होता है। जब हम क्लास की बात करते हैं या पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द हॉर्सेस। द हॉर्सेस का मतलब है कई सारे हॉर्सेस, तो इसमें किसी एक हॉर्स की बात नहीं हो रही है। द डॉग्स, कई सारे डॉग्स। द गर्ल्स, कई सारे गर्ल्स। इस तरह से जब हम पूरी क्लास की बात करते हैं या पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो द का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ है द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड। ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया में केवल एक ही है, तो उसके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द ताजमहल। ताजमहल पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। द सन, द मून, ये पूरी दुनिया में एक ही है। सन एक ही है, मून भी एक है। द स्काई, द अर्थ, द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी एक ही होते हैं, किसी भी कंट्री के दो प्रेसिडेंट नहीं होते। द प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो चीज़ें एक ही होती हैं, केवल एक ही होती है, यूनिक होती है वो, और उनके अलावा दो और ऐसी चीज़ें नहीं मिल सकती। जैसे द सन दो नहीं होते बल्कि एक ही होते हैं। मून एक ही होता है, स्काई भी एक होता है, अर्थ एक ही होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं कंट्री के वो एक ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी एक कंट्री के एक ही होते हैं, है ना। इस तरह से जो चीज़ केवल एक और केवल एक ही होता है उसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं।
तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? एडजेक्टिव, विशेषण जो होते हैं, विशेषण जैसे हम किसी चीज़ के अगर गुण की बात करते हैं, जैसे एक बिल्डिंग टॉल है तो सबसे ज़्यादा टॉल, तो उसको हम टॉलेस्ट कहेंगे। तो जब EST या ST विशेषण या एडजेक्टिव के एंड में आ जाते हैं तो इन सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखिए, द बेस्ट, द ओल्डेस्ट, EST है, द ओल्डेस्ट। उसी तरह द मोस्ट ब्यूटीफुल, ST है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से सुपरलेटिव डिग्रीज जो होते हैं उनके आगे भी द का यूज होता है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर द प्रीवियस नाउन, देयर वॉज अ क्रो, द क्रो वॉज थर्स्टी। एक कौवा था, वो कौवा प्यासा था। पहले सेंटेंस में जो नाउन होता है उसके आगे हम ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस नाउन के बारे में तब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं या किसी को बता रहे होते हैं। उस नाउन के बारे में किसी को पता नहीं होता है, वो पहली बार उस नाउन का हमने यूज़ किया होता है। लेकिन जब दूसरी बार उस नाउन की बात करते हैं तो हम द का इस्तेमाल करते हैं या द का यूज़ करते हैं। द का मतलब है कि वही क्रो जिसके बारे में हमने पहले सेंटेंस में बताया था, तो इसलिए सेकेंड सेंटेंस में हम द का इस्तेमाल करेंगे। पहले सेंटेंस में नाउन के पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। नाउन यहाँ पे क्रो है, नाउन के पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उसी नाउन को दोबारा से हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले सेंटेंस में हमने क्रो को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब दूसरे सेंटेंस में हम उसी क्रो की बात कर रहे हैं। हम दूसरे किसी क्रो की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे किसी कौवे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वही क्रो की बात कर रहे हैं या उसी क्रो की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले सेंटेंस में कहा था। उम्मीद है आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।